एवरीवन वेलकम टू एज ए टुडे एजुकेशन। दोस्तों नए क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। ये आपका कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर है, 2016 में हुआ था। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम के लिए यानी उनके पदों के लिए, तो ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपके लिए है और आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट देगा ये क्वेश्चन पेपर। तो और ये 2016 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों प वर्ग का व्यंजन जब आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यो आंसर हो जाएगा। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों जैसे दो वर्ण से मिलकर के जो ये सारे के सारे व्यंजन हैं, तो किस में दो वर्ण नहीं हैं? ठीक है, ये है इसका मीनिंग। मतलब दो वर्ण से मिलकर के आपका जैसे ग्यो है तो ये आपका जौ प्लस नौ से बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों घौ किसी से मिलकर के नहीं बनता है। बात करते हैं यहाँ पर शुद्ध वाक्य में छांटना है, तो शुद्ध वाक्य दोस्तों बी ऑप्शन है, मुझे कपड़े पहनने हैं। बात करते हैं, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो दोस्तों ये है आपका उसर। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षणा है। तो लक्षणा क्या है दोस्तों? ये आपका शब्द शक्ति है। कह रहा है दोस्तों प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस एक। बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आप सभी जानते हैं देवनागरी लिपि। सूर्योदय में संधि कौन सी है दोस्तों? सूर्योदय में संधि आपकी गुण संधि है। बात करते हैं दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी 11। आगे चलते हैं दोस्तों, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 11 है। बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो मक्खन का पर्यायवाची हमें बताना है, तो ये है आपका नवनीत। बात करते हैं यहाँ पर कि अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? तो इसका होगा आपका आग। बात करते हैं, मछली के समान आंखों वाले के लिए क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं आपका मीनाक्षी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या है, अर्ध विराम चिन्ह को हमें पहचानना है। तो दोस्तों अर्ध विराम कहते हैं इसको कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार को क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपका शब्द अलंकार भी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कह रहा है कि चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है प्रलोभित देना, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि तुरंग शब्द का अर्थ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी घोड़ा। वे सज्जन पुरुष कौन है वाक्य में अनावश्यक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष। बात करते हैं सही शब्द छानिए। तो सही शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अनिष्ट। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो निराला हैं। बात करते हैं प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ? तो दोस्तों उनका 1936 में यानी 1936 में हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जीएस और जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन होंगे, जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि सम amount of money becomes 5 times is a fixed time at the rate of 6% annual simple interest. How many times it will becomes in the same time at the rate of 9%? दोस्तों जब आप इसको निकालोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 7। इसका आंसर आएगा 7। दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों, यह आपका लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से असंगत को बताइए। तो इन सब में से हमें असंगत बताना है जो इन चारों में से बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोस्तों आपका तालाब बिल्कुल इनमें से डिफरेंट होगा। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जैसे इसने कहा है कि टेक्नोलॉजी को हम ये लिख सकते हैं, तो कंटेंट को, तो कंटेंट के जो वर्ड्स हैं हम देखेंगे कि जो ये टेक्नोलॉजी वर्ड है और ये सारे के सारे नंबर हैं, तो दोनों क्या होंगे बिल्कुल, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। तो उस प्रकार से जो कंटेंट होगा तो उसको कैसा लिखा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। बात करते हैं यहाँ पर देखो
जो 25 क्वेश्चन है, अरुण गगन से भारी है मोहित, ठीक है, जैक से हल्का है पावन, जैक से भारी है किंतु गगन से हल्का है, उसमें सबसे भारी कौन है? तो दोस्तों जब आप इसका अरेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है दिए गए विकल्पों को विषम चूज करिए। तो दोस्तों हमें इसे चेक करना पड़ता है, जैसे आर और एस का कितना गैप है, एस और टी का कितना गैप है, एल और एन का कितना गैप है। तो जब आप देखोगे तो आपका जो, ठीक है, गलत आएगा, जो विषम आएगा वो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। बात करते हैं उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड में कितने जिले हैं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे 13 जिले हैं और मंडल 2 हैं। बात करते हैं यहाँ पर एक लीप ईयर में गुरुवार की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो लीप ईयर होता है 4 साल में आता है और शताब्दी में आपका 400 वर्ष में आता है, तो आप सभी जानते होंगे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 53। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 5:15 दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों इसके सारे लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 67.5 डिग्री हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से कौन सा ग्रह के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेता है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सबसे अधिक लेता है। तो बृहस्पति लेता है इन सब में से, क्योंकि बृहस्पति से पहले आते हैं बाकी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 मित्रों ने तय किया कि उनमें से सबसे बड़े को पिज़्ज़ा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। माधुरी कंचन से 2 माह बड़ी है तो जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है। प्राची कंचन से 1 माह बड़ी है तो पिज़्ज़ा का अतिरिक्त टुकड़ा किसे मिलेगा। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साक्षी। बात करते हैं यहाँ पर पिता और उसके पुत्र की आयु का योग है आपका 60। तो आप x + y = 60 करेंगे और 15 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दुगना है। तो आप 15 वर्ष बाद देखेंगे कि जो आपने x माना था और वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आपका 45 और 15 आएगा। बात करते हैं यहाँ पर ये कह रहा है यदि जून को ये लिख सकते हैं तो जुलाई को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, इनको अल्फ़ाबेट के जो ऑर्डर है या फिर अल्फ़ाबेट का जो रिवर्स ऑर्डर है उस तरीके से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार से आप सारे के सारे प्रश्नों को हल करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर जो 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, सही विकल्प चूज करना है। जैसे फर्नीचर से लकड़ी से फर्नीचर बनता है तो दोस्तों जूता किससे बनेगा, चमड़ा से बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। इस तरीके के रिलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इस तरीका कुछ दे रखा है और यहाँ पर कह रहा है कि बी का अर्थ प्लस इस तरीके से है। तो दोस्तों जो 36वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपका -1 आ रहा है दोस्तों। तो ये ऑप्शन में नहीं था तो आयोग के द्वारा इसको हटा दिया गया था, परंतु हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि इसका आंसर आपको -1 मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों आगे कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों जब आप ध्यान से देखेंगे तो इंद्रावती नहीं है। बात करते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन का प्रतिशत आपका 78% है दोस्तों। आगे चलते हैं, अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन जो है सोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों। तो इसका जब आप अरेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी मोहन। ये कह रहा है कि दिन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो दिन का विपरीत होता है आपका रात, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि नवीनतम जो प्रदर्शित फिल्म जो आपकी एयरलिफ्ट है किसके कार्यों पर आधारित थी। तो ये थी आपकी रंजीत कत्याल के आधार पर। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो दोस्तों ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है तो सभी को पता होगा, है ना, ए.के. डोभाल। आगे चलते हैं, हिटलर का पूरा नाम क्या था। तो हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। प्लासी का जो युद्ध हुआ, तो दोस्तों इन ऑप्शन में से चूज करना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1757 में। और बक्सर का युद्ध आपसे बहुत बार पूछेगा, 1764 में हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर आप जरूर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो आपकी 1914 में हुई थी और जो आपका 1942 से सेकंड हुई थी। बात करते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो पूरा नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। वाटरलू का युद्ध, दोस्तों ये बहुत बार आ चुका है वाटरलू, तो ये आपका 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है भारत का प्रथम जो आपका महाविद्यालय 1878 यानी 1878 में स्थापित हुआ था, तो वो कौन था, वो था FRI देहरादून, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी आता है कि FRI की जो स्थापना है तो वो आपकी 1906 में हुई है, ध्यान रखना है।
ठीक है। एफआरआई की जो स्थापना हुई है 1906 में हुई है। यहाँ पर तो सिर्फ वन महाविद्यालय के बारे में बात कर रहा है, तो सीधा वो क्या हो जाएगा आपका 1878 में उसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं यहाँ पर कि निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रिकेट। बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस, ध्यान से समझना है दोस्तों, ओजोन दिवस बहुत बार आ चुका है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं जो आपका क्या है BHEL है। देखो दोस्तों, अगर BHEL आएगा तो हरिद्वार, और अगर BEL आएगा तो कोटद्वार। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि वर्ल्ड जो टूरिज्म डे है ये कब मनाया था, 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 62 में यानी 62 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है, तो वो कौन सी रही थी, तो वो आपकी क्वीन रही थी। ICIC विश्व कप में 2015 में जो टीम थी वो कौन जीती थी, तो वो जीती थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। बात करते हैं कि जो रोम होता है, रोम क्या होता है आपका, तो रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। तो रीड ओनली मेमोरी क्या है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यूएसबी का पूर्ण रूप है, तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यूनिवर्सल सीरियल बस। बात करते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि MS वर्ड जो प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर मदद करती है, तो ये होती है क्लिप आर्ट। आगे चलते हैं बात में कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों। शॉर्टकट की भी वीडियोस हम हमारे चैनल में डली हुई हैं, तो आप वहाँ से सारी की सारी पढ़ सकते हो। तो कंट्रोल V। बात करते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है कि अंडू करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम का जो आपका संयोजन की कुंजी है, तो वो कौन सी है दोस्तों, तो वो आ जाएगी आपकी ऑप्शन डी। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो ये है आपकी गंगा नदी। देवप्रयाग से दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर राफ्टिंग स्टार्ट होती है, रेस भी लगती है, तो ये देवप्रयाग से लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीट आरक्षित है। विधानसभा में अगर आपकी कहेगा कि ST के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। और आपसे पूछेगा कि विधानसभा में SC के लिए कितनी है, और वो हो जाएंगी आपकी 13। और SC की सीट सबसे ज़्यादा दोस्तों आपकी हरिद्वार में है 3, जो आरक्षित है विधानसभा के लिए। आगे चलते हैं यहाँ पर, उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में आता है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको पता ही होगा, ये आपका पौड़ी में आता है। बात करते हैं स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है, तो ये है आपका केदार खंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में जो आपका प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है, तो दोस्तों ये है मेजर सोमनाथ। बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है मसूरी को कहेंगे। बात करते हैं यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, तो ये क्या है शिव प्रसाद डबराल, तो ये दोस्तों आप सब जानते हो इतिहासकार, हिस्टोरियन कहते हैं इनको। बात करते हैं विलंगना नदी का जो उद्गम है, तो ये आपका खतलिंग ग्लेशियर से है। और ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत बार आ गया है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, तो ज़्यादा पार्ट इसका कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में। यह है दसोली ग्राम। जो स्वराज संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे चंडी प्रसाद भट्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि महाभारत में जो वर्णित जो नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है, भाई नंदन कानन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंचेश्वर बांध नदी के ऊपर जो प्रस्तावित है वो क्या है, ठीक है, वो काल नदी है। बात करते हैं वाडिया हिमालयन भूविज्ञान जो संस्थान स्थित है, ठीक है, वो कहाँ है, देहरादून में। आगे चलते हैं। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, तो वो कौन था, वो था सुलेमान सिकोवा। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, बहुत बार आ गया, चौराबाड़ी, जो आपका चौराबाड़ी ताल है उसे कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पर कि राज्य का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, ठीक है, वो केदारनाथ वन्यजीव विहार है। उत्तरांचल का नाम भी कब आया, तो ध्यान से समझना है कि 31 दिसंबर आपका 2006 तक तो आपका उत्तरांचल था, उसके बाद उत्तराखंड किया गया, तो हम कहेंगे 1 जनवरी 2007 को। निम्न में से उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है इंद्रमण बडोनी को कहा जाता है। गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों, आपका परिमार्जन जो नेगी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपका जो परिमार्जन जो नेगी हैं,
तो दोस्तों ये आपके शतरंज के लिए जाने जाते हैं, यानी आपके चेस के लिए जाने जाते हैं। बात करते हैं जागर का अर्थ क्या है दोस्तों, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जागर तब गाई जाती है जब देवता हम लोग नचाते हैं, तब जागर गाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व तो 189 व्यक्ति पर किलोमीटर है दोस्तों। उत्तराखंड का आपका 189 है, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और भारत का पूछेगा तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसमें ऑप्शन नहीं था। बात करते हैं यहाँ पर चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है चिपको आंदोलन से संबंधित, तो ये है आपका विद्यावती डोभाल नहीं थी। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, तो कौन है, तो वो आपका रुद्रप्रयाग है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि जो कौथिक शब्द का जो अर्थ होता है वो एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, कौथिक का मतलब क्या होता है, बहुत बार आ चुका है, ये आपका मेले होता है। उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो वो आपका 13% है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंदा देवी दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, आपका चमोली में है। और उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आपके सुरजीत सिंह बरनाला थे। बात करते हैं किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, ऋतु प्रवास मतलब इधर से उधर जाया जाता है, तो भोटिया जनजाति जाती है, गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है। तो कौन सा अवार्ड मिला था उसको उनको, तो ये आपका विक्टोरिया क्रॉस है दोस्तों। गौरी गंगा काली नदी से मिलती है दोस्तों, तो ये है आपका जौल जीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि बाराहोती किस जिले में स्थित है, तो बाराहोती है आपका चमोली जिले में। बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है, तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों कुमाऊं केसरी कहा जाता है आपका बद्रीदत्त पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गौरव पंत सिवानी का जन्म कब हुआ था, तो ये 1923 में हुआ था। पिंडर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ से होता है, तो ये आपका पिंडारी ग्लेशियर से होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, आप सभी को पता होगा। बात करते हैं यहाँ पर सी भाषा के जनक कौन है। ठीक है, तो ये आपके डेनिस रिची हैं, तो आपको 2-3 लैंग्वेज के याद रख लेने हैं, जैसे आपके सी लैंग्वेज के, ठीक है, आपको याद रख लेना है पाइथन, आपका जावा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको क्या करना है, याद रख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहा है कि जो www का जो पूर्ण स्वरूप है, मतलब क्या कहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, आपका डी हो जाएगा। 1 KB इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 1024 बाइट हो जाएगा। बात करते हैं फेसबुक के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो फेसबुक के संस्थापक आप सभी जानते हैं मार्क जुकरबर्ग था। तो आई होप वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए एजी टुडे एजुकेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजी टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट। थैंक यू एवरीवन।